Yeah, very good evening, students. On behalf of Subhashan Academy, I welcome you on this YouTube channel and I congratulate you for getting promotion in the next class. Today's topic is direct indirect speech. Let's understand it by an example. जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो पहले तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है? तो डायरेक्ट स्पीच वो होता है जो स्पीकर द्वारा बोला जाता है और इनडायरेक्ट स्पीच वो होता है जो स्पीकर द्वारा बोले गए स्टेटमेंट को या स्पीच को कोई दूसरा पर्सन अपने लैंग्वेज में बोलता है, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो पहला रूल है वो ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। जैसा कि आप सामने देख भी रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, देन रिपोर्टेड स्पीच टेंस विल नॉट बी चेंज्ड। जैसा कि एग्जाम्पल में देखा गया है कि रोहन सेज टू हिज मदर रीना इज गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे सेज टू जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू है, यानी ये प्रेजेंट टेंस में है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो रीना इज गोइंग टू स्कूल ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो इसका टेंस नहीं बदलेगा। अब बदलेगा क्या, नीचे दिया गया है। सेज टू को टेल्स में, से टू को टेल में और से को से ही रहने देंगे, यानी से को नहीं चेंज करेंगे। और सेड टू हो तो टोल्ड में बदल देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट नाम का एक कंजंक्शन लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं रोहन टेल्स हिज मदर दैट रीना इज गोइंग टू स्कूल, यानी जब इसको हम चेंज करेंगे तो सेज टू को टेल्स में बदल देंगे। तो रोहन टेल्स हिज मदर, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया गया है, दैट लगाया गया, तो रोहन टेल्स हिज मदर दैट रीना इज गोइंग टू स्कूल, यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है रीना इज गोइंग टू स्कूल ये सेम टू सेम रह गया, यानी इसका टेंस नहीं बदला। आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। हरी विल से टू मी सोहन वॉज प्रेजेंट देयर। तो हरी विल टेल मी दैट सोहन वॉज प्रेजेंट देयर, यानी अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में हो गया, विल से यानी फ्यूचर में है, तो हरी विल से टू है तो टेल में बदल जाएगा। तो हरी विल टेल मी दैट सोहन वाज प्रेजेंट देयर, ये हो जाएगा, यानी सोहन वाज प्रेजेंट देयर को सेम टू सेम ऐसे ही कैरी कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट के 4 फॉर्म्स में हो तो वो पास्ट के 4 फॉर्म्स में चेंज हो जाता है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच कंटिन्यूसली कैसे बदलेगा ये नीचे दिया गया है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में, और इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट में कंटिन्यूसली बदल देते हैं। अब जैसे देखिए सेट टू है तो उसको टोल्ड में बदलना ही है, सेट को सेट ही रहने देंगे, उसको नहीं चेंज करेंगे। एग्जाम्पल में नीचे देखते हैं द पुलिस सेट टू द कल्प्रिट यू चीट पीपुल। तो इसको जब चेंज करेंगे तो सेट टू को टोल्ड में बदल देंगे और यू चीट पीपुल ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू द रूल। जैसे देखिए ये चेंज हुआ है, द पुलिस टोल्ड द कल्प्रिट दैट ही चीटेड पीपुल। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है तो यहाँ पे चीट का चीटेड हो जाएगा। तो द पुलिस टोल्ड द कल्प्रिट, कल्प्रिट मीन्स होता है अपराधी, द पुलिस टोल्ड द कल्प्रिट दैट ही चीटेड पीपुल। सेकेंड है द मास्टर सेड माई सर्वेंट हैज स्टोलन द मनी। तो इसको जब चेंज करेंगे तो सेट को सेड ही रहने देंगे, तो माई सर्वेंट सेड द मास्टर सेड दैट हिज सर्वेंट हैड स्टोलन द मनी। अब यहाँ पे जो माई है वो हिज में चेंज हो गया है, इसको प्रोनाउन चेंजेस कहते हैं और इसका रूल ये है, इसको एस-ओ-एन के फार्मूले से हम समझते हैं, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट माई है उसको चेंज किया गया है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होता है, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट इसमें है द मास्टर और जो द मास्टर है वो थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर यानी माई के स्थान पे थर्ड पर्सन ही आएगा। तो द मदर सेड दैट हिज मास्टर हैड स्टोलन द मनी। अब आए अगले रूल की तरफ।
अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कंटिन्यूस में है, तो अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नीचे आप देख सकते हैं, शी सेड टू रीना, वीना रोट अ लेटर टू मदर। तो सेड टू ये पास्ट में है और वीना रोट अ लेटर टू मदर ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो इसको चेंज करते हैं, शी टोल्ड रीना दैट वीना हैड रिटन अ लेटर टू मदर। सेड टू को टोल्ड में चेंज करना ही करना है, क्योंकि इसके बाद एक ऑब्जेक्ट हमें रीना नाम का मिल रहा है। और दूसरा वीना रोट अ लेटर ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा तो हैड लग जाएगा। तो शी टोल्ड रीना दैट वीना हैड रिटन अ लेटर टू मदर हो जाएगा। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज पास्ट टेंस एंड रिपोर्टेड स्पीच and in reported speech there is will or shall, then it will be changed into would and should respectively। जैसे अगर रिपोर्टेड स्पीच में will और shall है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही है, जैसे will है तो would में चेंज हो जाएगा, shall है तो should में। इसी तरह will be, shall be, will have, shall have और will have been, shall have been, would have been, should have been और would have, should have, वुड बी, शुड बी और वुड और शुड में चेंज हो जाएगा। यानी केवल विल और शैल को वुड और शुड में चेंज कर देना है और पूरा का पूरा सेंटेंस उसी तरह से रहने देना है, यानी उसका टेंस नहीं चेंज होगा। ये सारे रूल्स तभी लागू होंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में हो। अब देखिए प्रोनाउन चेंजेस को समझते हैं। देखिए SON मैंने ऊपर लिखा हुआ है और नीचे है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के लिए है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के लिए है और थर्ड पर्सन N यानी नो चेंज है। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और बी आता है, इसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं। और उसके नीचे माई और आवर है, इसको पजेसिव केस कहते हैं। यानी कि जो आई का पजेसिव है वो माई होता है, वी का पजेसिव आवर होता है। इसके अलावा आई का माइन भी होता है और वी का आवर्स भी होता है। इन द सेम वे नीचे देखते हैं मी और अस लिखा है, तो जो मी है वो आई का ऑब्जेक्ट होता है और वी आई का ऑब्जेक्ट अस होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है। सेकेंड पर्सन यू है, तो यू का जो पजेसिव है वो योर होता है और यू का ऑब्जेक्ट यू ही रह जाता है। थर्ड पर्सन है दे, ही, शी, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। तो दे का पजेसिव दियर होता है, ही का हिज होता है और शी का हर होता है। और दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है और शी का ऑब्जेक्ट हर ही रह जाता है। इसके अलावा अगर कोई सिंगुलर नाउन है तो उसका पजेसिव हिज होगा अगर वो मेल है, अगर फीमेल है तो हर हो जाएगा। और अगर प्लूरल में ग्रुप है तो उसका पजेसिव हमेशा दियर ही रहेगा और ऑब्जेक्ट हमेशा देम ही रहेगा। अब नीचे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू आगरा। इसको जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू आगरा। अब देखिए यहाँ पर आई जो है वो ही में नीचे चेंज हो गया है, तो एक्चुअली आई फर्स्ट पर्सन है और रूल है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। मैंने ऊपर एस लिखा भी है। अब जो आई है वो फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। किसके सब्जेक्ट के अनुसार, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सेड टू है, तो इसका जो सब्जेक्ट है वो ही है, तो आई ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो आई ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ही थर्ड पर्सन का है तो आई के प्लेस पर थर्ड पर्सन का ही कोई शब्द आएगा या वर्ड आएगा, तो यहाँ पर ही हो गया। तो हो गया ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू आगरा, तो आई का ही चेंज हो जाएगा। यानी जो आई है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने नीचे लिखा भी है कि इन अबव सेंटेंस आई इज फर्स्ट पर्सन and according to SON formula first person will be changed as per subject of reporting verb and here it is he so in reported speech I will be changed into he। मैंने ये सारी बातें लिख दी हैं। दूसरा है they said to you you were not present in the class। तो देखते हैं, तो दे टोल्ड यू दैट, सेड टू को टोल्ड में बदलना ही बदलना है, तो दे टोल्ड यू दैट यू
हैड नॉट बीन प्रेजेंट इन द क्लास। वेयर नॉट है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, यानी वेयर को हैड नॉट बीन में चेंज कर देंगे। तो दे टोल्ड यू दैट यू हैड नॉट बीन प्रेजेंट इन द क्लास हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यू है, यू जो है वो सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, यू है, तो यू का यू ही रह जाएगा। अब आते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। रोशन सेड टू अस दे रोट हर अ लेटर। तो इसको जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा रोशन टोल्ड अस दैट दे हैड रिटन अ लेटर। जैसा कि जो दे है वो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन को चेंज करते ही नहीं है, तो उसको दे ही रह जाने देंगे। अब देखिए जो चेंज करना है वो SON के फार्मूले से चेंज करना है, जैसा कि मैंने आपको नीचे अभी एक्सप्लेन किया। SON, तो ये जो SON है ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट हैं और नो चेंजेस हैं। यानी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर सेकेंड पर्सन का है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है तो वो नहीं चेंज होगा, नो चेंजेस होंगे। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी भी हैं। SON का मतलब, S का मतलब सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट और N का मतलब नो चेंजेस होता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ है या टू वर्क्स एट अ टाइम इन पास्ट टेंस है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है, तो इसको नहीं चेंज करते हैं। जैसे देखिए नीचे एग्जांपल दिया है, द टीचर सेड 2 and 2 makes 4। द टीचर सेड 2 and 2 makes 4। तो यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच है 2 and 2 makes 4 है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी 2 और 2 हमेशा 4 होते हैं, ये कभी भी 4 से ज़्यादा या 4 से कम नहीं होंगे। तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है जो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो द टीचर सेड दैट 2 and 2 makes 4, इसे 2 and 2 makes 4 रहने देंगे। 2 and 2 makes 4 ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो ये उसी में रह जाएगा। रूल तो ये था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड यानी पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच को ये प्रेजेंट में हो तो पास्ट में चेंज कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए चेंज नहीं होगा। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। द स्टूडेंट सेड द अर्थ रोटेट्स द सन। तो इसका हो जाएगा द स्टूडेंट सेड दैट द अर्थ रोटेट्स द सन, यानी सेम टू सेम रह जाएगा, केवल इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करके दैट लगाएंगे। अगर सेंटेंस में प्रोनाउन है तो उसको प्रोनाउन चेंज कर देंगे, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है और उसमें जो उसका भाव है वो चेंज नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। द पिलग्रिम सेड टू द ट्रेवलर। पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थयात्री। द पर्सन हु गोज टू वर्शिप इन shrines and temples, they are called pilgrims। तो द पिलग्रिम सेड टू द ट्रेवलर, यानी तीर्थयात्री ने यात्री से कहा, इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। तो इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, ये एक पास्ट फैक्ट है, यानी पास्ट का एक फैक्ट है, एक सही बात है, तो इसको चेंज नहीं करेंगे। तो हो जाएगा द पिलग्रिम टोल्ड द ट्रेवलर दैट इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। इसको चेंज नहीं करेंगे, बस सेम टू सेम वही उसी तरह से उसको कैरी कर देंगे। नेक्स्ट है शी सेड टू हर फादर आई वॉज स्टडिंग वाइल सीमा वॉज प्लेइंग। अब देखिए आई वॉज स्टडिंग वाइल सीमा वॉज प्लेइंग, तो ये पास्ट में दो वर्क्स एक साथ हो रहे हैं, तो ये भी चेंज नहीं होगा, बस हो जाएगा शी टोल्ड हर फादर दैट शी वॉज स्टडिंग वाइल सीमा वॉज प्लेइंग। इसको इसी तरह रहने देंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो ऐसे हो जाता है, जैसे दिस हो तो दैट हो जाना है, नाउ है तो देन, हियर है तो देयर, यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे है तो नेक्स्ट डे ही रह जाएगा, एगो है तो बिफोर, हेंस है तो थेंस, दस है तो सो और लास्ट डे है तो द प्रीवियस डे हो जाएगा। अब एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। शी सेड टू हर मदर आई हैव रिटन ऑन दिस लेटर। तो इसको जब चेंज करेंगे तो शी टोल्ड हर मदर दैट शी हैड रिटन ऑन दैट लेटर हो जाएगा। दिस को दैट में चेंज कर देंगे, अभी ऊपर मैंने आपको बताया।
कि दिस को दैट में चेंज कर देंगे इनडायरेक्ट बनाते समय। यानी ये सब जो वर्ड्स है ये निकटता सूचक शब्द हैं, तो ये चेंज हो जाएंगे इनडायरेक्ट में। नेक्स्ट है द विजिटर सेड टू द हाउस मास्टर आई हैव बीन इन दिस हाउस 10 years एगो। यानी विजिटर हाउस मास्टर से कहा कि मैं 10 साल पहले इस घर में रह चुका हूँ। तो जब इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा द विजिटर टोल्ड द हाउस मास्टर दैट ही हैड बीन इन दैट हाउस 10 years बिफोर। यानी हैव बीन है तो हैव बीन ही रह जाएगा, इसको हैड बीन में चेंज नहीं करेंगे। ये बाय मिस्टेक यहाँ पे हैड बीन हो गया है, तो हैड बीन रहेगा नहीं, ये रहेगा हैव बीन। ठीक है, यानी ये जो चीज़ है द विजिटर सेड टू द हाउस मास्टर, सॉरी ये हैड बीन है तो हैड बीन में चेंज हो जाएगा, सॉरी हैव बीन को हैड बीन में चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम केवल वर्ड्स को चेंज करेंगे, एगो को बिफोर में चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा द विजिटर टोल्ड द हाउस मास्टर दैट ही हैड बीन इन दैट हाउस 10 years बिफोर। एगो को बिफोर में चेंज कर देंगे और सारे रूल्स पहले वाले ही हैं। आगे है माई ग्रैंड फादर सेड ग्रैंड मदर हैड गॉन टू दिल्ली यस्टरडे। तो यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज कर देंगे, तो माई ग्रैंड फादर सेड दैट ग्रैंड मदर हैड गॉन टू दिल्ली द प्रीवियस डे। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दिस वे मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सारे रूल्स समझा दिए। इसके आगे भी रूल्स हैं तो उसको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। अब आते हैं इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको करने हैं। जैसे एक्सरसाइज है राम सेड टू मोहन सीता हैज़ ब्रोकन योर स्लेट, इसको चेंज करना है पैसिव इनडायरेक्ट स्पीच में। तो राम सेड टू मोहन सीता हैज़ ब्रोकन योर स्लेट, क्या हो जाएगा राम टोल्ड मोहन दैट सीता हैड ब्रोकन योर स्लेट। ये हैज़ है तो हैड में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इन द सेम वे आप ये पूरा एक्सरसाइज करिएगा और हमको ये शो करिएगा आप। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।